अपने अभिभावक को भी नमस्ते बोल देंगे। आज का टॉपिक रियल नंबर, क्लास 10th का यह पहला चैप्टर है। इंट्रोडक्शन में सबसे पहले हम ये जानेंगे कि रियल नंबर के दो भाग होते हैं, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर के अंतर्गत सभी संख्याएं जैसे नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, जितने भी तरह के नंबर आप पढ़ते हैं वो आता है। और रियल नंबर के अंतर्गत रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, यानी जो भी संख्याएं यानी जो भी नंबर गणित के अंदर में आता है वो सब का सब रियल नंबर के अंतर्गत आता है। रेशनल नंबर से पहले हम सबसे पहले नेचुरल नंबर पर ध्यान देंगे। ये नेचुरल नंबर क्या होता है? जैसे नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर नंबर, ये तीन नेचुरल नंबर किसे कहते हैं? सच नंबर्स which started from 1 to infinity, 1 से लेकर के अनंत तक की संख्याएं जो है वो सब का सब नेचुरल नंबर है। और होल नंबर, यह होल नंबर जो है 0 से स्टार्ट होता है, यानी सच नंबर्स which started 0 to infinity are called होल नंबर। इंटीजर नंबर, जितने भी होल नंबर्स हैं सबका सब इंटीजर नंबर है, साथ साथ उसका इन्वर्स भी इंटीजर नंबर के अंतर्गत आता है। यानी जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5 ये सब आपका होल नंबर आया। और इसका रिवर्स में क्या होगा? -1, -2, -3, -4, -5। ऐसे ये -5 से लेकर के 5 तक की ये सभी संख्याएं आपका ये आ गया इंटीजर नंबर। तो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इंटीजर नंबर? देयर आर 2 टाइप्स, नेगेटिव इंटीजर नंबर एंड पॉजिटिव इंटीजर नंबर। नेगेटिव इंटीजर नंबर के अंतर्गत आ गया -1, -2, -3, -4, -5। और पॉजिटिव में 0 से लेकर के 5 तक का, यानी दो प्रकार की संख्याएं हो गई इंटीजर नंबर में, यानी पॉजिटिव इंटीजर नंबर और नेगेटिव इंटीजर नंबर। तो ये आपका रेशनल नंबर के अंतर्गत। और रेशनल नंबर जो है, रेशनल नंबर सच नंबर्स व्हिच एक्सप्रेस्ड इन p/q के रूप में जिसे हम एक्सप्रेस करते हैं वो रेशनल नंबर होता है वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0, जहां पर q 0 नहीं हो, यानी q का मान 0 नहीं होगा, यानी p/q में होगा लेकिन q का मान 0 कभी नहीं होगा। अगर ये 0 आता है तो वह रेशनल नंबर के अंतर्गत नहीं आएगा। एज में जैसे कि हम 0/1, 0/2, 0/3, 0/4 ये सब आपका आ गया इंटीजर, ये आ गया रेशनल नंबर। रेशनल नंबर जैसे फिर आ जाएगा 1/1, 2/1, 3/1, 4/1 इत्यादि, ये सब का सब आपका आ गया रेशनल नंबर के अंतर्गत, यानी इसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। इरेशनल नंबर, यानी इरेशनल नंबर किसको कहते हैं? इरेशनल नंबर वह होता है जिसका परफेक्ट रूट नहीं होता है, परफेक्ट जो है रूट इसका नहीं होगा, वो इरेशनल नंबर के अंतर्गत आता है। जैसे में √2 जो है यह इरेशनल है क्योंकि इसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है, यह परफेक्ट स्क्वायर नहीं है।
√4, ये परफेक्ट स्क्वायर, यानी इसका स्क्वायर रूट आता है 2। तो जिसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो वह इरेशनल नंबर के अंतर्गत आता है। जैसे 5 है, तो 5 किसी भी संख्या का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब हुआ कि वैसी संख्या जिसको हम स्क्वायर करने के बाद वह प्राप्त होता है। तो जैसे मान लेते हैं 5 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ये मान लेते हैं 1 का स्क्वायर करते हैं तो 1 आएगा, 2 का स्क्वायर करते हैं तो 2 जा 4 आएगा, और 3 का स्क्वायर करते हैं तो 3 × 3 = 9 आएगा, यानी 4 आएगा 9 आएगा। लेकिन 5 किसी भी संख्या का स्क्वायर करने से नहीं प्राप्त होगा, यानी 5 जो है परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अर्थात दूसरे रूप में हम कह सकते हैं कि वैसी संख्या जिसका पूर्ण रूप से स्क्वायर रूट नहीं आता है, वर्गमूल नहीं निकलता है, वो संख्या आता है इरेशनल के नंबर के अंतर्गत। तो अब रियल नंबर जो है, रियल नंबर किसको कहते हैं, इससे संबंधित हम डिफिनीशन लिखते हैं। उसके बाद जो है आप समझिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा ध्यानपूर्वक, साथ साथ उसको नोट भी कर लेना है। अभी जो हमने पढ़ा रियल नंबर, उसका डिफिनीशन हम इस तरह से दे सकते हैं कि इट कंटेन ऑल रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन ए नंबर लाइन आर कॉल्ड रियल नंबर। माने वह संख्या, वो सभी संख्याएं जो रेशनल भी होगा और इरेशनल भी होगा, यानी रेशनल के अंतर्गत आपका आ गया नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर नंबर, ये सभी के सभी संख्याएं आ गए रेशनल नंबर में, और इरेशनल नंबर ये सभी मिल करके रियल नंबर हो गया। कहने का मतलब कि जितनी भी संख्याएं हैं वो सबको कहा जाए तो सबका सब ये क्या है, रियल नंबर है। कंपोजिट नंबर हो, प्राइम नंबर हो, या कोई भी नंबर हो, वो सब का सब रियल नंबर के अंतर्गत आता है। यानी इट कंटेन ऑल रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स, वो सभी के सभी परिमेय और अपरिमेय, रेशनल और इरेशनल नंबर्स दैट कैन बी रिप्रेजेंट ऑन ए नंबर लाइन, जिसको हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी उसको प्रदर्शित कर सकते हैं, दिखा सकते हैं नंबर लाइन पर, उसको ड्रॉ करके रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वो सबका सब संख्या जो है रियल नंबर के अंतर्गत आता है। अब इस चैप्टर के अंतर्गत एक थ्योरम हम लोगों को पढ़ना है। एक थ्योरम जो है वह यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा ये क्या होता है? तो यूक्लिड्स ये नाम है, गणितज्ञ का नाम है। डिवीजन भाग और लेमा मीन्स होता है कथन। यह एक प्रकार का कथन होता है, यानी यूक्लिड्स का विभाजन का जो कथन है, इसने उसमें क्या कहा, गिवन पॉजिटिव इंटीजर ए एंड बी, इन्होंने कहा कि यदि दो पॉजिटिव इंटीजर दिया हुआ रहे, देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर्स q एंड r, जिसे q और r के द्वारा व्यक्त किया जाए, तो वह सेटिस्फाई a बराबर bq प्लस r, तो वह a बराबर bq प्लस r को संतुष्ट करेगा। वेयर 0 इज लेस देन इक्वल r इज लेस देन b आर कॉल्ड यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। उन्होंने कहा कि यदि दो पॉजिटिव इंटीजर a और b दिया रहे और यूनिक नंबर q और r हो, तो वह a बराबर bq प्लस r को सेटिस्फाई करेगा। लेकिन कंडीशन क्या होगा कि r का वैल्यू जो होगा वह 0 या 0 से बड़ा होगा और b से छोटा होगा। इसी को यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के रूप से जाना गया। अब यहाँ आपके सामने आ रहा है कि a बराबर bq प्लस r, वेयर 0 इज लेस देन इक्वल r इज लेस देन b,
तो ये क्या है, तो इसके विषय में आप पहले से जान चुके हैं। थोड़ा सा कमी है, कमी को पूरा कर देना है। जैसे आप भाग बनाए होंगे, यहाँ इसके अनुसार क्या कहा कि a और b दो पॉजिटिव इंटीजर है, तो मान लिया कि a और b पॉजिटिव इंटीजर है और q और r दो यूनिक नंबर है। तो इसके आधार पर हमने क्या किया कि 9 में 4 से डिवाइड किया, तो 4 2 जा 8, रिमाइंडर 1 आ गया। तो इसमें जो a b q और r 4 लेटर्स हैं, 4 लेटर्स हैं, ये इससे ही प्राप्त होता है। क्योंकि यहाँ नाम है डिवीजन, डिवीजन से ही प्राप्त होगा। तो कहाँ से प्राप्त हम करेंगे, 9 में 4 से हमने डिवाइड किया, तो इसका कोसेंट आ गया 2, रिमाइंडर आ गया r यानी 1, और डिविडेंड 9 था और डिवाइजर d था। तो इसमें 4 लेटर्स हैं a b q r। तो a आपका हो गया डिविडेंड, a क्या हो गया डिविडेंड, b हुआ डिवाइजर और q हो गया कोसेंट, r हो गया रिमाइंडर। ये 4, इस 4 के विषय में आप जान रहे थे पहले से, लेकिन ये 4 के विषय में आप नहीं जान रहे थे, जिसकी जानकारी हमें इस क्लास में लेनी है। तो ये जो है 4 जो है, यही 4 से ये लेमा जो बना, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा a बराबर bq प्लस r, इसी के आधार पर हमें विभाजन करना है। तो लेमा क्या है, यह एक प्रकार का कथन है जिसके आधार पर हम किसी दूसरे कथन को क्या करते हैं, सत्यापित करते हैं। लेमा मीन्स आपके सामने लेमा, डिवीजन जानते हैं और यूक्लिड भी जानते हैं, ये नाम है और ये भाग होता है। लेकिन लेमा क्या है, तो लेमा एक प्रकार का कथन है जिसके आधार पर हम दूसरे कथन को हम क्या करते हैं कि साबित करते हैं। दूसरे कथन को क्या करते हैं, सत्यापित करते हैं, प्रूव करते हैं, उसी को हम लेमा कहते हैं। तो ये तीनों वर्ड का मीनिंग आप समझ गए होंगे। यूक्लिड्स नाम है, डिवीजन अर्थात भाग आप जानते ही हैं, और लेमा अर्थात कथन, यानी यह एक प्रकार का कथन है जिसके आधार पर हमने क्या किया कि दूसरे कथन को हमने सत्यापित कर दिया, प्रूव कर दिया। इसी को हम कहते हैं यूक्लिड्स लेमा डिवीजन, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। तो ये a बराबर bq प्लस r क्या है, यही कथन है, एज ए लेमा है ना, कथन है। तो ये कथन जो है, अब इस कथन के अनुसार जो है हमको साबित करना है। तो साबित जो हम करेंगे वो कैसे करेंगे, जैसे मान लेते हैं कि यहाँ a b q r का मान तो इससे हम प्राप्त कर लिया, 9 में 4 से डिवाइड किया, तो a का मान आपका हुआ 9, b का मान हो गया 4 और q का मान 2, r का मान 1। अब इसमें डिवाइड करेंगे, इसमें अगर ये रखेंगे, यही ना आपका है डिविडेंड बराबर डिवाइजर गुने कोसेंट प्लस रिमाइंडर, यानी a बराबर बी क्यू प्लस आर। यही आपका फॉर्मूला आ गया, यानी इसी के आधार पर जो है बन गया a बराबर बी क्यू प्लस आर। अब सत्यापित करने का मतलब कि डिविडेंड आपको प्राप्त करना है, तो डिविडेंड आपका 9 है तो 9 होगा, और डिवाइजर क्या है, डिवाइजर आपका है 4 और कोसेंट आ गया 2 और रिमाइंडर आ गया 1, यानी 4 2 जा 8 प्लस 1 इज इक्वल टू क्या हो गया 9, यानी ये प्रूफ हो गया। तो प्रूफ करने का जो यह कथन है, एक प्रकार का यह कथन है जो दूसरे कथन को क्या किया, सत्यापित किया कि आपने जो काम किया वह सही है, आपने जो कहा वह चीज क्या है, सत्य है। इसको सत्यापित करने के लिए ये लेमा का प्रयोग हम करते हैं।